अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट रियाजुद्दीन हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की है कसूल हिकमत चैनल के तहत। हम आपको जिस्म और जिस्म के अफ़ाल के मुतालिक और अद्वियात जो आप बग़ैर किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकें उसके बारे में आपको बुनियादी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। नाज़रीन, अब चलते चलते हम एक ऐसे हसास ऑर्गन की तरफ जाते हैं जिसको नॉर्मली लोग ना तो पढ़ते और ना ही इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते, लेकिन ये हमारे जिस्म का एक ऐसा ज़रूरी उज़्व है कि अपनी हसासियत के अतबार से अगर इस पर चोट लग जाए बेहतियाती से तो हलाकत हो जाती है, लेकिन अगर इसको मुकम्मल तौर पर जिस्म में से निकाल दिया जाए तो इंसान को कुछ भी नहीं होता। और नाजरीन, सख्त गिर इतना है कि अपना हुक्म आपसे मनवा कर छोड़ता है। जी नाजरीन, आप बिल्कुल सही समझे। मैं गॉल ब्लैडर की जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैडर की बात कर रहा हूँ आपसे। गॉल ब्लैडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी निकलवा दिया जाता है जिस्म में से। अगर वो फट जाए जिस्म के अंदर तो बंदा मर जाता है। लेकिन नाजरीन, ब्लैडर एक ऐसा हसास हमारा जिस्म का ऑर्गन है कि इसके ऊपर कोई चोट बेहतियाती से लगे, मिसाल के तौर पर बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल बहुत ज़्यादा पावर से नाफ के निचले हिस्से में जिस जगह पर मसाना होता है वहाँ पर लगे तो यकीनी मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से मसाने में कुछ पथरी पैदा हो जाए, कोई ऐसा फेल हो जाए, इसकी वजह से मसाना निकलवाना पड़ जाए तो नाजरीन आदमी नहीं मरता। नाजरीन, हम मसाने के बारे में आपको बताएंगे कि मसाना हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है और ये किस जगह पर होता है, जहाँ पर पेशाब से गुर्दों से पेशाब लाने वाली दोनों नालियाँ आकर मिलती हैं। तो इन दोनों नालियों को यूरेटर्स कहा जाता है। ये दोनों नालियाँ पेंसिल के सिक्के जितनी मोटी और 12 इंच लंबी होती हैं, यानी कि गुर्दों से मसाने का फासला तकरीबन 12 इंच होता है। तो गुर्दे जितना पेशाब तैयार करते हैं वो मसाने में आकर जमा हो जाता है। जब ये मसाना भर जाता है तो नाजरीन ये खारिज करवा दिया जाता है। हर आदमी के अंदर इसकी जो मकदार है पेशाब जमा करने की वो मुख्तलिफ होती है। कम से कम 180 ml से लेकर 700 की, यानी तकरीबन समझ लें कि आप 3 चटाक से लेकर तकरीबन पौना किलो तक अलग अलग रेंजेस में लोग पेशाब को अपने मसाने में जमा कर सकते हैं। और नाजरीन, आप यकीन करें कि लोग आंतों को समझते हैं अपने जिस्म का सबसे बड़ा निज़ाम जो हमारे जिस्म से फजलात को खारिज करेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारे जिस्म में से सबसे ज़्यादा जो फजलात खारिज होते हैं वो मसाने के ज़रिए खारिज होते हैं। आप हिसाब लगाएं कि अगर आपको स्टूल पास नहीं हो रहा, कई लोगों को शदीद कब्ज़ होता है, उनको 15-15 दिन पखाना नहीं आता, तो ज़ाहिर स्टूल तो पास नहीं हुआ, बरास तो नहीं पास हुआ, लेकिन बोल तो हर हालत में पास होता है। और अगर आपको पता है कि 15 दिन किसी को पेशाब ना आए तो वो तो 3-4 दिन बाद ही मरने वाला हो जाता है। 15 दिन तो फिर वो बेचारा पेशाब की नालियों के ज़रिए गुजारा करेगा, जबकि 15-15 दिन, 1-1 महीने भी अगर पखाना खारिज ना हो तो आदमी को ऐसी यानी एनीमा वगैरह तो दे दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा सच मसला नहीं होता कि जी उसको कोई खुसूसी नाली लगाई जाए जिससे उसका पखाना खारिज करवाया जाए। लेकिन पेशाब को अगर खारिज नहीं करवाया जाएगा तो यकीनी मौत। गुर्दों पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा कि उसके तमाम जिस्मानी अफ़ाल बेकार हो जाएंगे। तो नाजरीन, दोनों गुर्दे हमारे दिन रात खून को साफ़ करते हैं। खून को साफ़ करने के बाद जो उसमें से फाजिल पानी यानी कि फालतू पानी और जो जहरीले मादे बचते हैं वो दोनों खारिज होकर, जो मैंने आपको बताया था 12 इंच लंबी नाली है, ये तकरीबन पौने इंच के करीब मोटाई होती है इसकी और 1 इंच के करीब इसकी 12 इंच के करीब लंबाई होती है। तो ये दोनों गुर्दों से एक एक नाली आकर मसाने में मिल जाती है और सारा का सारा जो गंदा जहरीला मवाद है वो इधर वो पहुंचा देती है। अब इसकी जो मकदार है वो हालात पर मुनहसर है। ये 1 लीटर से 2 गैलन तक हो सकता है। गर्मी ज़्यादा हो या जिसम का एयर कंडीशन का निज़ाम खुद बहुत काम करने लगता है, यानी कि पसीना ज़्यादा आना शुरू होता है। इस सूरत में ज़ाहिर गुर्दों को गुर्दे जो अपना पानी जो स्किन के ज़रिए खारिज करवाना शुरू कर देते हैं, या जिसम अपना जो है पानी वो गुर्दों के ज़रिए खारिज करवाने के बजाय स्किन के ज़रिए खारिज करवाना शुरू कर देता है। इसके अलावा हवा में नमी के साथ भी ये खारिज होना शुरू हो जाता है। तो यानी अगर उसके बावजूद भी पसीने के ज़रिए खारिज होने के बावजूद भी अगर जिस्म से मुकम्मल तौर पर पेशाब के ज़रिए ये फजलात खारिज ना हो तो हमारी जान को ख़तरा है।
अब शदीद गर्मियों में जब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है या हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारे सांस के ज़रिए नमी की मकदार ज़्यादा खारिज हो रही हो, तो हमारी पेशाब खारिज होने की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब मसाना पेशाब से भर जाता है तो इसके ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो पट्ठे सिकुड़ते हैं, उसके बाद निचला हिस्सा सिकुड़ता है और फिर जिस्म से फाजिल मवाद खारिज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर मसाना कमज़ोर हो जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जी पेशाब आ रहा है, लेकिन पेशाब नहीं आ रहा होता। वजह उसकी असाबी कमज़ोरी भी होती है, इसमें जिस्मानी कमज़ोरी भी होती है। कई दफ़ा इतना ज़्यादा बंदा स्ट्रेस की हालत में होता है, उसको बार बार पेशाब आता हुआ महसूस होता है, लेकिन क्योंकि मसाने में पेशाब मौजूद ही नहीं होता, इसलिए पेशाब खारिज ही नहीं होता। इसी तरह खेलते हुए अगर हम ज़्यादा देर खेलें तो उसके टाइम भी हमें महसूस होता है कि शायद हमें पेशाब आ रहा है, लेकिन हकीकतन पेशाब नहीं आ रहा होता। सर्दियों में पेशाब ज़्यादा आता है, उसकी वजह क्या है कि पसीना जो जल्द के ज़रिए खारिज नहीं हो रहा होता। पेशाब का तज्ज़िया अगर हम करें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे जो सॉल्ट हैं, उसके अलावा जो फुजलात हैं, उनका हमें पता लगता है। ये जो पेशाब है इसकी सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फिर पेशाब का गाढ़ापन है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो उसका वज़न होता है, गाढ़ापन में पता लगता है कि इसके अंदर कोई एल्ब्यूमिन या कोई प्रोटीन वगैरह खारिज तो नहीं है। इसके अलावा रेत वगैरह का आना, ये हमें बताता है कि हमारे जिस्म की इस टाइम अंदरूनी कैफियत क्या है। इसी तरह अगर हमें ज़्यादा पसीना आए वर्जिश करने के बाद तो फिर भी पेशाब कम आएगा, लेकिन अगर पेशाब में खून आना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक अलामत होगी। इस सूरत में आपको फौरी तौर पर किसी न किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या हकीम या किसी क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर से, क्वालिफाइड ही हकीम के पास भी जाना, क्वालिफाइड ही होम्योपैथ के पास भी जाना है, उनसे पास जाके आपने कंसल्ट करना है। पेशाब के तज्ज़िये की तरह अगर यूरिक एसिड की मौजूदगी का मालूम हो तो ये गुर्दे में पथरी की मौजूदगी या गुर्दों में किसी खराबी की अलामत है। यूरिक एसिड की मौजूदगी दिल और गुर्दों में खराबी और हार्मोन पैदा करने वाले गदूदों के निज़ाम में गड़बड़ की तरफ भी इशारा करती है। किसी हद तक तमाम ही अज़ा अपने फजले या इजाफी पैदावार को पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। यही हाल तमाम गदूदों का भी है। माँ के इजाफी हार्मोन पेशाब ही के ज़रिए खारिज होते हैं, इसीलिए पेशाब के तज्ज़िये से नए आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के बारे में खुशखबरी मालूम की जा सकती है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि वो पानी पीते हैं, ये पानी पेशाब बनकर जिस्म से खारिज होता रहता है। ये इतनी सादी बात नहीं है। पेशाब का जिस्म से निकलना यानी अल्लाह ताला की एक अजीम रहमत है। जो पानी हम पीते हैं जिस्म का एक एक खुलिया इस्तेमाल करता है। जिस्म के तमाम अज़ा इस पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और फिर अपने जितने भी फजलात इसमें शामिल करते जाते हैं। पानी हमारे जिस्म में से किसी दरिया की तरह सफ़र करता है और दरिया नदी नालों और शाखों में तकसीम होकर ज़मीनों, फसलों और खेतों की सैराब, इसी तरह जिस तरह वो सैराब कर रहा होता है, इसी तरह जिस्म में दाखिल होने वाला पानी भी जिस्म की इस अजीम मुमलिकत के चप्पे चप्पे को सैराब करता है। जिस तरह खेतों को सैराब करने वाली पानी में मिट्टी, खाद और दूसरे जहरीले मादे शामिल होते रहते हैं, इसी तरह जिस्म को सैराब करने वाला पानी भी जहरीले मादों से आलूदा हो जाता है। इस पानी का जिस्म में रहना इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसलिए कुदरत ने आपके जिस्म में इस गंद आब निज़ाम के एक निकासी के लिए बड़े बड़े नादिर और नायाब इंतज़ाम किए हैं। ये ख़ुदकार जो निज़ाम है ऑटोमेटिक काम करते हैं। अगर कोई आदमी बेहोश भी होगा तो उसके बावजूद भी ये मामला उसके चलते रहेंगे। अगर आप 24 घंटे आप बेहोश हैं तो पेशाब तो फिर भी खारिज होता रहेगा। खून के फिल्टर प्लांट यानी आपके गुर्दे जो ऊपरी इलाके में मौजूद रहते हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। हर आधे घंटे में आपके जिस्म के तमाम खून को छांटते हैं। इसमें फालतू पानी और जहरीले अज्जा को 2 नालियों के ज़रिए मसाने में गिराते हैं। इसके अंदर 2 वाल्व होते हैं। मसाने के अंदर कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व। इन दोनों वाल्व को क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर। इनमें से एक निचले हिस्से में होता है, जब ये पूरा भर जाता है तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। दूसरा जो है वो पहले वाले वाल या मुंह के नीचे है। इस मुंह का खोलना और बंद करना आपके इख्तियार में। पहले मुंह के खुलते ही आपको पेशाब महसूस होने लगता है। दूसरे मुंह को या दूसरा जो इसका स्फिंक्टर है या दूसरा जो इसका वाल्व है उसका जो खोलना आपके इख्तियार में। अगर वो आप चाहेंगे तो ज़ाहिर इसको खोलेंगे। हाँ, फालिज का मरीज़ हो या कोई और ऐसा आदमी जिसका दूसरा वाल्व उसके कंट्रोल में ना हो या वो असाबी तौर पे इतना कमज़ोर हो कि उसका अपने दूसरे वाल्व पर कंट्रोल ना हो तो उसका पेशाब निकल जाएगा। मरने के वक्त भी कुछ लोगों का ये स्फिंक्टर खुद बहुत खुल जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस अजियत से बचाए कि मौत के वक्त हमारे कपड़े नापाक हों। अल्लाह ताला अगर चाहें तो हमें उस वक्त की इस कैफियत से बचा सकते हैं। तो बच्चों को भी जो पेशाब करने की गंदी आदत होती है इसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। पेशाब अपने इख्तियार से करना बचपन में सीखना पड़ता है। माँ बाप बच्चों को बताते हैं कि पेशाब जैसे ही है फ़ौरन इस जगह ना करो, बल्कि इसे चंद लम्हे रोको
और बाथरूम में जाकर पेशाब करो। नौज़ायदा बच्चों में जो है मसाने का साइज़ बहुत छोटा होता है। 4 साल की उम्र तक भी जो साइज़ हो ना छोटा होता है, लेकिन फिर तकरीबन 4 साल के बाद इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी किस्म का कोई डिप्रेशन हो, परेशानी हो, उस सूरत में भी बिस्तर पर बच्चे पेशाब कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये जो है बीमारी ये लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों में शाज़ ही पाई जाती है। यानी शायद ही कोई लड़की हो जिसको ये मसाने की कमज़ोरी का मसला हो और वो बिस्तर पर पेशाब करती हो। जब कोई बच्चा अजनबी और नए माहौल में जाता है, या नया पड़ोस भी हो सकता है, नया स्कूल भी, ऐसे माहौल में अक्सर वो खौफ का शिकार हो जाता है और बिस्तर पर पेशाब करने लगता है। जब कुछ दिनों बाद वो नए दोस्त बना लेता है, इसका खौफ ख़त्म हो जाता है, तो ये गंदी आदत ख़त्म हो जाती है। अगर किसी बीमारी का सब जिस्म से निकाल दिया जाए तो कोई बड़ा ख़तरा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो यूरिटर्स हैं, ये हाल बहन है, इनको डॉक्टर्स बड़ी आंतों में शामिल कर देते हैं, जिसके बाद ही जो पेशाब है पखाने के ज़रिए खारिज होना शुरू हो जाता है। अगर मसाने पथरी पैदा हो जाए तो उसमें नालियाँ बंद हो सकती हैं। ऐसे में मरीज़ को बहुत शदीद दर्द होता है। ये पथरी पेशाब के ज़रिए खारिज होने वाले मादनियात से पैदा होती है। ये बीमारी सर्द इलाकों की निस्बत गर्म इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। वर्जिश या मेहनत के काम ना करना भी इसका एक सबब है। पथरी मुख्तलिफ साइज़ों की हो सकती है, कई दफ़ा गुर्दों से टूट कर भी आ जाती है। छोटी पथरी तो अक्सर पेशाब के साथ खारिज हो जाती है, लेकिन बड़ी पथरी 14 पाउंड यानी 7 किलो तक की हो सकती है, और यकीनी बात है कि ये मसाने को तबाह कर देती है। सेब के बराबर पथरी अगर अंदरूनी सतह को ज़ख्मी और नालियों को बंद कर दे तो यकीनन ना कर इंतहाई इंतहाई जो है ये मौलिक काम होता है। लेकिन अगर ये ना बंद करे तो कई लोगों में साल हा साल तक एक बड़े साइज़ यानी कि तकरीबन आधा किलो पौना किलो तक की जो मसाने के अंदर पथरी मौजूद लोगों में रही, और साल हा साल तक, और बग़ैर किसी तकलीफ और बग़ैर परेशानी के उसके साथ वो रहे। इसके अंदर जो अमूमी तौर पर बीमारी होती है वो मसाने की सोजिश है। ये बीमारी जरासीम पैदा करते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों को बीमारी ज़्यादा होती है। मसाने की सोजिश एंटीबायोटिक अद्वियात से चंद रोज़ में ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके साथ ये ख़त्म हो जाती है। मसाना बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं चाहता, लेकिन जब मसाना चाहता है कि आप उस पर तवज्जो दो तो फिर आप मसाने पर तवज्जो दिए बगैर रह नहीं सकते। यानी कि अगर मसाना ये चाहता है कि मुझे खाली कराओ तो आपको इसे खारिज करना पड़ता है। नाज़रीन, मसाने की सोजिश के लिए जब पेशाब में जलन हो, बेचैनी हो, तो उसमें हमारे हर्बल के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ शानदार हैं। उनके कुछ नुस्ख़ाजात को हम डिस्कस करते चलते हैं। उसके अंदर एक बहुत ही सीधी सादी और आसान चीज़ है, खरबूजे के बीज आप बहुत बारीक पीस लें, उसके बाद उन्हें छान लें। ये 50 ग्राम में आप ले लें। 10 ग्राम आपने इसमें सूखा धनिया डालना है, 50 ग्राम आपने इसमें कुसुम डालनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत बारीक कूट लेना है। उसके बाद इस सारे वज़न के बराबर इसमें आपने सौंफ डालनी है, और नाज़रीन इसको अपने खाने के बाद 1 चम्मच आपने इसको लेना है। तो इंशाअल्लाह मसाने की सोजिश को ये अमल ख़त्म करवा देता है, मसाने को भी साफ़ कर देता है, गुर्दों की तकलीफ को भी ख़त्म करवा देता है। बहुत ही बेज़रूर, बहुत ही सस्ता नुस्खा है। नाज़रीन, अगर इसके अलावा कोई नुस्खा आप लिखना चाहे तो शरबत मुरक्कबात में शरबत गुज़री बहुत ही शानदार चीज़ है। इतनी शानदार चीज़ है कि तकरीबन गुर्दे और मसाने के तमाम अवामिल को ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सही करवा देता है। इसमें गुर्दे की पथरी है, गुर्दे की सोजिश है, गुर्दे की जो बुनियादी इकाई है नेफ्रॉन वगैरह, उनका गलत सही तरीके से काम ना करना, उनको भी ये शरबत गुज़री बहुत अच्छे तरीके से ठीक करवा देता है। नाज़रीन, इसके अलावा एक जवारिश ज़रूरी है, ये बहुत ही शानदार है। अगर पेशाब की कसरत हो तो उसे कवर करा देती है, और अगर पेशाब रुक रहा हो मसाने में किसी वजह से, स्फिंक्टर की कमज़ोरी की वजह से, तो उसको स्फिंक्टर को क़ुव्वत देके आपकी मर्ज़ी से पेशाब को खारिज करवाने के काबिल बनाती है। इसके अलावा जवारिश जारिनूस है, जो कमर दर्द और गुर्दे और यूरिटर्स और मसाने की कमज़ोरी में बहुत ही शानदार मुरक्कब है। नाज़रीन, होम्योपैथिक दवाई में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैंथरस पेशाब की सोजिश के लिए बहुत ही शानदार दवाई, इतनी शानदार दवाई है कि कई दफ़ा तो सिर्फ 1 या 2 खुराकों से ही मरीज़ की पेशाब की जलन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अगर ये सोजिश ज़्यादा हो तो कई दफ़ा इसके साथ हमें पी आ रही हो तो नाज़रीन इसके साथ कई दफ़ा हमें मज़ीद दवाई भी देनी पड़ती है, जैसे कैनबिस इंडिका है या कैनबिस सटावा है। इसके अलावा सेलेनियम और जलसीनियम भी दी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो मसाने के सोजिश के लिए हम मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशाब सही तरह खारिज नहीं हो रहा तो एपस मैलिफिका बहुत ही शानदार तरीके से मसाने की तकालीफ को और मसाइल को ख़त्म करवा सकती है। तो नाज़रीन, ये हमारा मसाना था जो
कभी भी आपसे अपनी तवज्जो नहीं हासिल करना चाहता, लेकिन जब ये तवज्जो करवाना शुरू करता है तो फिर आप इसे तवज्जो देने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।